जोहार, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है डिफरेंशिएशन टॉपिक जो है इसका मैथ्स में हम लोग को डिफरेंशिएशन एक टॉपिक पढ़ना होता है जिसको आप जो है मैथ्स में भी यूज करते हैं और फिजिक्स में भी यूज करते हैं। तो इसका हम लोग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इम्पॉर्टेंट रूल हम लोग जो है वह जानेंगे और इस रूल को हम लोग कहते हैं चैन रूल, है ना। तो चैन का शाब्दिक अर्थ होता है कड़ी, है ना। जैसे आप जो है बहुत सारे जगहों पर हम लोग जो है कड़ी चैन का इस्तेमाल करते हैं। कड़ी का मतलब हो गया कि एक से दूसरे को जोड़ना। जैसे हम लोग ऐसा एक कड़ी लिए, इसको इसके साथ इस प्रकार से हम लोग जोड़ते गए, फिर अगला बना, फिर इसको हम लोग यहाँ से जोड़ दिए, फिर ऐसे जोड़ दिए। तो ऐसे कड़ी कड़ी को जोड़ने से आप जो है बहुत सारा चीज जो है बनाते हैं। आप लोग देखे हैं कि चैन जो होता है बहुत सारा मशीन वगैरह में लगा होता है, साइकिल में चैन होता है, गाड़ियों में चैन होता है ना। चैन जो है वो आपका जो है पहनने के काम में भी आता है, गले में हम लोग जो है चैन पहनते हैं तो उसमें भी यही होता है कि गोल गोल आपका जो है छोटा छोटा टुकड़ा होता है और उन्हीं टुकड़ों को हम लोग क्या करते हैं कि आपस में जोड़ देते हैं तो इससे एक बड़ा सा चैन बन जाता है ना। तो यही चैन जो है जिस प्रकार से आपका जो है वहां बना, वैसा ही आपका चैन जो है वो आपका मैथमेटिक्स में भी बनता है जब आप जो है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस समय। और यह जो रूल है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हम लोग जो है डिफरेंशिएशन के बहुत सारे रूल्स को पढ़े हैं, जिसमें कांस्टेंट रूल होता है, एडिशन रूल होता है, सब्ट्रैक्शन रूल होता है, प्रोडक्ट रूल होता है, डिवाइड रूल होता है। लेकिन उनसे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण जो है वो आपका ये चैन रूल जो है ये होता है। ये लगभग जो है आपका डिफरेंशिएशन के कोई भी प्रत्येक प्रश्न में आप जब बनाइएगा तो उस समय जो है ये चैन रूल को हम लोग को यूज करना पड़ता है। तो पहले तो आपका जो है ये जो है वहां से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर एक प्रश्न को आपको जो है बनाते समय इसको यूज करना होता है। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंस देखिए ये है कि ये आपका जो है आगे जब आप लोग इसको इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो इंटीग्रेशन पढ़ते समय भी आपका जो है ये आपका उस समय भी आपका इस्तेमाल में आता है, यूज में आता है। तो चलिए आज जानते हैं इस इंपॉर्टेंट नियम को कि ये चैन रूल आपका क्या है। अगर आप चैन रूल अच्छी प्रकार से समझ जाते हैं तो किसी प्रकार का डिफरेंशिएशन जो है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको आप बना सकते हैं, किसी प्रश्न में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिएगा, तो ये जो चैन रूल है ये क्या कहता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा अगर समझे, है ना। तो सबसे पहले इसमें समझना है कि मान लीजिए आपको कोई फंक्शन u है, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। तो u का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो अगर आप इसको चाहें तो आप du बाय नीचे जो है ऐसे dv लिख सकते हैं और फिर इसको dv बाय आपका जो है dx जो पहले से था वो dx आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ देखें तो जितना से डिवाइड किए उतना से इसको मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं तो दोनों आपस में ऐसे कट जाएगा। इससे अगर इसको काटेंगे तो कट जाएगा और अगेन हम लोग को du बाई dv जो था वही आपका जो है ऐसे मिलेगा। इसका मतलब आप चाहें तो इसको अपने से कोई भी इस तरह से नॉन जीरो नंबर से आप जैसे कोई संख्या को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे इसको भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई हमने कर दिया। आप देखिएगा इसको चेन रूल हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि जितना आपका जो है यहाँ डिवाइड किया गया उतना ही इसमें हम लोग इसमें मल्टीप्लाई किए। कहने का मतलब है कि ये उससे जुड़ा हुआ है, उसका जैसे आपका जो है चैन एक दूसरे से जुड़ा होता है वैसे आपका ये इससे जुड़ा हुआ है। अब अगला अगर हम लोग चाहें तो इसको du बाई dv और जो dv बाई dx था उसको हम यहाँ चाहते हैं कि मान लीजिए v खुद आपका t के रिस्पेक्ट में dt होगा तो यहाँ पर आपने dt दिया और फिर dt को विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग जो है वो x तोड़ देंगे। तो यहाँ देखिएगा ये आपका इससे जुड़ा हुआ है, ये आपका इससे जुड़ा हुआ है और इस तरह से ये बढ़ रहा है, मतलब ये भी आपका एक कहीं कहीं चेन जो है वो आपका बना रहा है। इस तरह से देखिएगा कि आप इस कड़ी को और आगे ले जा सकते हैं, जहां तक भी आप इसको जरूरत पड़े उतना दूर तक इसको हम लोग जो है वो ले जा सकते हैं। जितना आवश्यकता होगा उसके अनुसार हम लोग जो है इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो नियम है इसको ही कहा जाता है चेन रूल। अब इसको कुछ उदाहरण से हम लोग समझते हैं। देखिएगा इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल समझे, है ना, तो मान लीजिए कि आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन
5x dx का जनरली हम लोग पढ़े हैं, देखिएगा कि केवल अगर डिफरेंशिएशन हमको sin x का करना है तो विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे cos x लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल आपका sin x नहीं है बल्कि 5x है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा कि यहाँ से जो sin 5x है इसको विथ रिस्पेक्ट टू आपका ऐसे 5x तोड़िएगा, और ये जो आपका 5x है इसको विथ रिस्पेक्ट टू आपका x तोड़ना होगा, है ना। मतलब कहने का है कि जो जिस रिस्पेक्ट में आपका टूटेगा उसको उस रिस्पेक्ट में आपको तोड़ना होता है। इसको थोड़ा अगर हम लोग जो है बोलचाल की भाषा में समझें तो आप लोग सुने हैं रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब होता है एक तरह से आदर देना, किसी को सम्मान देना, है ना। तो अगर आप अपने अगल बगल लाइफ में ही देखिएगा तो हम लोग सबको सेम प्रकार से जो है, सेम टोन से, सेम आपका जो है तरीके से सबके साथ में हम लोग जो है व्यवहार नहीं करते हैं। जो जिस तरह से होता है उसके साथ हम लोग को उस प्रकार से बातचीत करना पड़ता है, उस तरह का लहजा हम लोग को यूज करना होता है। जैसे अगर आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं तो टीचर से बात करने का तरीका आपका कुछ और होगा, है ना। अपने आप दोस्त से बात कर रहे हैं तो बात दोस्त से कीजिएगा तो उसका तरीका आपका कुछ और होगा। आप सबको सेम जैसा रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं। वैसे ही आपको यहाँ सोचना है कि किसको किस रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। जैसे अगर 5x है तो इसको हम लोग 5x के रिस्पेक्ट में डिसी किए और फिर 5x को विथ रिस्पेक्ट टू dx करेंगे तो ये आगे आपका जो है वो टूट सकता है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो sin 5x को अगर कीजिएगा तो इसका आपका cos 5x होगा। यहाँ आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो 5 आपका जो है यहाँ से बाहर हो जाएगा और केवल आपका ऐसे dx बाई dx बचेगा, जिसको आप काट भी सकते हैं। तो इसका आपका फॉर्मूला बच जाएगा 5 cos 5x। तो ये हम लोग का इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो इस तरह से देखिएगा कि हम लोगों ने चेन रूल का किस प्रकार से उपयोग किया। अब इसी को थोड़ा और आगे अगर बढ़ाएं तो देखिएगा कि एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि x टू द पावर आपका sin x, इस टाइप का आपका जो है फंक्शन है, या x टू द पावर sin x के जगह 2 टू द पावर sin x, इतना का हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो 2 टू द पावर sin x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर ax का डिफरेंशिएशन होगा तो इसको हम लोग ax log a इतना लिखते हैं। ये जो आपका फॉर्मूला है वो थोड़ा कम यूज में आता है, लेकिन इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार से भी हम लोग इसका जो है फंक्शन ले सकते हैं। जैसे नीचे आपका जो है कांस्टेंट हो, पावर में वेरिएबल हो तो उसको ax बोलते हैं, और अगर x नीचे होता है a ऊपर होता है तो उसको xn बोलते हैं। तो इसका हम लोग जो है अगर तोड़ेंगे तो देखिएगा इस तरह से तोड़ना होगा 2 sin x, ठीक है। यहाँ पर अपने से इसको अभी आपको sin x के रिस्पेक्ट में डिशी करना होगा, और जो ये आपका sin x है इसको विथ रिस्पेक्ट टू फिर x तोड़ेंगे। तो इसका आपका जो अभी फॉर्मूला हम लोगों ने ऊपर में यहाँ देखा, ये फॉर्मूला यहाँ पर आपका जो है ऐसे यूज होगा, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग जो अभी यहाँ पर देख रहे थे कि ax होगा तो इसको ax log a लिखते हैं। तो इसको कितना लिखेंगे 2x log 2, है ना, और sin x का फिर आपका cos x होगा। तो इस टर्म का इस प्रकार से आपका जो है वो डिफरेंशिएशन आएगा, है ना। इसी प्रकार से अगर देखिएगा तो मान लीजिए कि सवाल हम लोग का ऐसा है कि डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं log cos ex का विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ देखिए कौन किसके किसके रिस्पेक्ट में ये टूटता है। तो सबसे पहले log cos x है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, log cos ex को अगर तोड़िएगा तो ये पहले ऐसे टूटेगा, log cos ex पहले विथ रिस्पेक्ट टू cos ex टूटेगा, फिर आपका जो ये cos ex है ये खुद आपका ex के रिस्पेक्ट में टूटेगा, और लास्ट में जो आपका ये ex है
ये विथ रिस्पेक्ट टू dx तोड़ना होगा। तो आप लोग समझिएगा, जितना यहाँ डिवाइड किए हैं उतना यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, जितना यहाँ डिवाइड किए उतना यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, इसीलिए इसको कहा जाता है चेन रूल। कहीं कहीं यहाँ पर चेन बन रहा है, इसको देखिएगा। तो ये जो पूरा का पूरा हम लोग का फंक्शन है, इसका आप फॉर्मूला लगाइएगा तो log x का 1/x होता है। तो 1 इसका cos ex हो गया। cos ex का अपना डिफरेंशिएशन माइनस में sin x होता है, तो माइनस sin ex होगा। और यहाँ देखिए ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन होगा। रह गई बात फिर इसे हम लोग को सॉल्व करने की, तो इसको sin बाय cos आप लोग को पता होगा 10 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस में ex और 10ex। तो इस टाइप से आपका जो है इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी आपका जो प्रश्न है उसमें आगे देखिएगा कि इस प्रकार से आपको चेन रूल जो है वो लगाना होता है।